कर। अरे आओ। आप लोगों ने अचानक ऐसे हमें बुला लिया हनीमून होना लुलू में। क्या मेरे भांजे के जूते मतलब खानदानी जूते मिल गए? खटिया में खटमल है। उई या मिल गए हैं लेकिन असली वाले। असली वाले? इसका मतलब मेरे जो जूते चोरी हो गए थे वो नकली थे? शाबाश, एकदम सही जवाब। हमने तुम्हारे जूते ढूंढने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया था, जिससे हमने तुम्हारे खानदान की पूरी हिस्ट्री निकाल ली है। जिससे पता चला कि तुम्हारे परदादा जो घर छोड़ के गए थे भागिसदा, वो हमें मिले इन प्रयागिसदा। हाँ, और तुम्हारे परदादा जी ने हमें बताया कि जो जूते तुम्हारे दादा, तुम्हारे डैडी और तुम अपने पास रखे हुए थे ये समझ के कि वो तुम्हारे खानदानी जूते, दरअसल वो नकली जूते थे। क्योंकि असली खानदानी जूते लेकर तो तुम्हारे परदादा जी धोबन के साथ भाग गए थे। मामा जी ये लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हनीमून होना लुलू में। देखो चित्तरंजन, देखो बेटा, जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारे परदादा श्री दंत मंजन चौकन्ना धोबन के साथ घर से भागे तो थे। खटिया में खटमल है। उई अरे तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम लेके आए तुम्हारे परदादा जी को, उनसे सब कुछ खुद पूछ लो। लेकिन क्या? जब मैं उनसे मिला ना, तब उन्हें देख के मुझे लगा कि एक उम्र के पड़ाव पे आदमी आकर कैसा हो जाता है। मतलब उन्हें देख के लगा कि बस ये लगभग झूल गए। मतलब उनकी हालत इतनी क्या, मतलब जर्जर अवस्था में मिले आपके परदादा जी। उम्रदत्त काजा जी, उम्र थोड़ी छोड़ती है किसी को। आइए आइए दादाजी, हो सके तो आ जाइए। आराम से। एक मिनट, आइए बैठिए। कमजोरी नहीं है, मैंने बोला था कमजोरी है। अरे भाई, कहीं ये मेरा परपोता चित्रंजन तो नहीं? इधर आ बेटा, इधर आ। हाँ, सनी सनी बुला रहे हैं, दादाजी बुला रहे हैं। छड़ी ओ छड़ी छड़ी। हाँ, ये बेटा चित्रंजन, तुझे आज देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, तुझे आइडिया भी नहीं है। बेटा, जैसे ही मुझे पता चला कि खानदानी जूतों की वजह से तेरी विदाई रुक गई, मैंने कहा व्हाट इज दिस, इसलिए खानदानी जूते लेके मैं आ गया हूँ। बेटा बस देरी मत कर बेटा, तुरंत जाओ मेरी पर बहू को विदा करके ले आ। गो, डोंट वेस्ट टाइम बेटा, गो। परदादा जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलिए दादाजी। साली जी, जूता चुराया है तो जूता चुराई भी देनी ही पड़ेगी। अब कल बजेगी साली की ताली। अरे मैडम, आराम से। मैडम मैडम मैडम, ये देखिए मेरे भांजे का क्या हाल हो गया। खटिया में खटमल है। उई अरे यो कैसी बना ली शकल। अभी अभी तो शादी हुई है, इतनी फॉर्मेलिटी शुरू हो गई, बीवी ने सूतना भी शुरू कर दिया तेने। नहीं 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 मैडम, मेरी बीवी ने मुझे नहीं पीटा,
ओ तो पड़ोसन की बीवी ने पीट दिया क्या? सॉरी मैडम असल में बात ऐसी है कि मेरी सुहागरात थी। ओहो सुहागरात क्या हुआ था यार? शर्माओ ना, बता दो बता दो। हाँ भाई, इसको बता दो। यो काफी आतुर है लोगों के सुहागरात के बारे में जानने के लिए। यार देखो, जो भी बात है, गर्मी है या बरसात है, खुल के बोल डालो, बन जुल्फों को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तवा गया तो हमारी मैडम एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है खूसट, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। समझ में आ रही है बात तुमको? सॉरी। बात ऐसी है कि मैं एकदम अपनी सुहागरात के लिए सेंट में नहाया हुआ एकदम रेडी बैठा था, ऐसे ऐसे बैठा था मैडम, शर्माया हुआ था। तभी मैडम कमरे की खिड़की जो बाहर गली की तरफ खुलती है, उसमें अचानक से खटखट की आवाज आई। पहले तो मैं चौंक गया कि इतनी रात में मूड खराब करने कौन आ गया। फिर मुझे लगा मैडम कि डाकू होगी। लगता है मेरी बीवी खिलाड़ी टाइप की है। ओहो सॉरी। तो मुझे लगा खिलाड़ी टाइप की है तो रात में लुक्का छुपी खेल रही होगी। तो मैंने खुशी से झट से खिड़की का दरवाजा खोला मैडम, और मुझे खिड़की से बाहर की तरफ घसीट लिया गया। क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हारी बीवी डाकू ने तुम्हें बाहर घसीट लिया? अरे साहब वो मेरी बीवी नहीं थी तो किसकी बीवी थी? दादाजी वो साली थी। साली? थारी साली ने तेने बाहर घसीट लिया? अरे मैडम वो मेरी साली नहीं थी, वो जो भी थी उसे वो लोग जिन्होंने मुझे बुरी तरीके से पीटा उसे बार बार साली जी कह रहे थे। और मैडम मैं क्या बताऊं, मेरे चेहरे पे तो कपड़ा बांधा हुआ था, मैं तो कोई किसी को पहचान नहीं पाया। और मैडम मुझे बुरी तरीके से पेल पेल के पीटा हनीमून होनोलुलु में। और मैडम इसे पीटते पीटते कहा उन लोगों ने कि भाई हम तुम्हें तुम्हारे असली खानदानी जूते से पीट रहे हैं, अब पैसे दोगे कि नहीं? बड़ी मुश्किल से मेरे भांजे ने 50,000 में मामला सेट किया। इसका मतलब सच में कोई साली गैंग है? यस! एक तो इस साली गैंग को पकड़ना ही पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। अरे वेल मॉम, कहीं इसका मामा तो नहीं करवा रहा ये कांड इज द? मेरी सास मुझे कहती है सांड इज द। मैडम गोपी सही कह रहा है कि मैडम अगर कोई साली गैंग होती तो और भी जूते चोरी होने चाहिए थे ना दूल्हों के। यहाँ पर सिर्फ इसी का जूता चुर रहा है। तो फिर बात आ रही बैटिंग बाहर क्रिसमस कच्चा चिट्ठा खुलवाओ मामा जी का। अब हमारे स्वयंवर के लिए बिठा रखे हैं ये दूल्हे। कोई नहीं यार, कोई नहीं। चुप, हट हट। क्या हो गया? दुल्हन फेरों में से ही जो है भगली खिंच के। वेल मॉम, ये यहाँ आए हैं लिखवाने FIR इज द, क्योंकि ये भी साली गैंग के हुए हैं शिकार इज द। हाँ मैडम, कल ना इन सब की भी शादियां थी और फिर जूता चुराई भी हुई। देखने में तो ऐसे लगा कि जैसे इन्हीं की सालियों ने इनके जूते चुराए हैं, लेकिन मैडम इनकी सालियों ने इनके जूते नहीं चुराए थे। ये काम था साली गैंग का। साली गैंग? इसका मतलब इनके संग भी वही हुआ है जो चित्ररंजन के संग हुआ। इसका मतलब इनको भी चिट्ठी आई होगी चित्ररंजन की तरह। हाँ मैडम आइए ना, ये मैं स्टडी कर रहा था, मैंने बहुत स्टडी किया इस पे। और क्या रिजल्ट निकला स्टडी का? कुछ ऐसे कुछ है।
है जी? क्या है रिजल्ट क्या है स्टडी का? सेम चिट्ठियां, सेम हैंड राइटिंग। कोई नहीं, रिलैक्स। सॉरी। इसका मतलब हमारा उस मामा पर शक तो बेबुनियाद निकला। यो साली गैंग का उत्पात ही ज्यादा हो रहा है, जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बिल्कुल पकड़ना होगा। चमचे। हाँ बिल्कुल पकड़ना होगा मिस चौटाला। इस साली गैंग ने पूरे शहर में आतंक फैला रखा है। अब देखिए ना, कल ही मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया और वहां उसके जूते चोरी हुए। सर माफ कीजिए मगर आपके दोस्त की शादी? हाँ वो ये उसकी 5वीं शादी है। अब तो ये बहुत सही हुआ है उनके साथ। Shut up! अब मिस चौटाला, मुझे 3 दिन में इलाज चाहिए। तो वो तो मैं जीजू आपको कब से कह रहा हूँ ना कि आपको इलाज की सख्त जरूरत है, वो भी दिमागी। Shut up! हाँ मिस चौटाला, मैं कह रहा था कि मुझे इस साली गैंग का 3 दिन में इलाज चाहिए, सिर्फ 3 दिन में। चिंता मत कीजिए सर, बहुत जल्द साली गैंग हमारी हिरासत में होगा। साली जी, पूरे शहर में आपके नाम का आतंक छा गया है। अब कोई भी दूल्हा बिना जूता चुराई के बचेगा नहीं। Wow, I like it music. अबे तू यहाँ ठूसने आया तू कि आइडिया देगा? कतई ज्यादा फैल मत गांव से, बहुत हो गया लाड़। आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक मेरे दिमाग में आपके आइडिया आएंगे कैसे? अच्छा, खाने से आइडिया आवे? अरे मैडम वो तो चाहिए ना, पेट में जाएगा तो गोली खा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक फुल नौटंकी पानी की टांकी आइडिया आ रहा है। अबे तो थारी छाती पे पत्थर बांध के मैं तेरे टंकी में घेर दूं, फिर देगा आइडिया? मैडम फिर जरा कोने में तो आइए। मेरा मतलब है सुनिए मैडम, आपको शादी करनी होगी। वेल, क्या मॉम एक केस सॉल्व करने के लिए करेंगी शादी? इज द हसीना अगर पॉलिस्टर है तो मैं हूं खादी इज द। अरे सटा प्यार। चुप रहा कर यार। करेक्ट कहा मैडम आपने। नहीं मैं मतलब आइडिया ये है कि मैडम एक नकली शादी करेंगी गोपी। मतलब शादी का एक नाटक होगा, हम यहाँ पर एक नकली शादी रचाएंगे ताकि वो साली गैंग जूता चुराएंगे और हमारे जाल में फंस जाएंगे। अरे पर जूता चुराई दीदी की ना हो बे, जूता चुराई हो बे जीजू। अबे तो जीजू यानी दुल्हा यानी लड़का लौंडा बोड़ा है, कहाँ सुनाएंगे हम? Confusion. मैडम आपको लड़कों की कमी है क्या? मेरा मतलब है आ जाएगा ना कोई ना कोई आ जाएगा लड़का कोई। और फिर जब हम वो चिलमन बानों की महफिल में गए, क्या ठुमके लगाया हमने, ढचाक 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 ढचाक, बहुत मजा आया। क्या बे, एक तो रॉन्ग नंबर लगाते हो, ऊपर से जोक मारते हो। इट्स नॉट फनी, ओके? अब देखो फोन करना, फोन में घुस के थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। हाय दया। रख दिया, रॉन्ग नंबर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो सही है,
ईब होगी एक और शादी, सजेगा एक और मंडप, और होगी एक और जूता चुराए। दैट्स राइट। अरे हाँ यार, कितनी बार बताऊं, बहुत 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 पैसे वाला हूं मैं, बहुत। हाँ, अरे मेरा घर इतना बड़ा है कि बाथरूम से बेडरूम तक जाने के लिए मुझे टैक्सी लेनी पड़ती है भाई। कमबख्त मारी, खानदान की इज्जत, खानदान का नाम, खानदान की शोहरत, खानदान का सब कुछ बेच खाया है तूने। खबरदार जो आज के बाद मेरे बेटे को फोन करने की कोशिश की तो फोन रख, रख फोन। बेगम जाओ, जरा जाके चाय बना के लाओ। कुछ हुआ था क्या? तुमने उस लड़की को फोन करने से मना किया है। क्या? ठीक है, चलो अच्छा है, जाओ। वो तो मैं उसको फिर से फोन करके फिर से पटा लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है ना। लेकिन गोलू, फिल्म देखने जाने की टिकट खरीदने के लिए, समोसे खरीदने के लिए, पॉपकॉर्न खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कोई कुछ पैसे हैं क्या? कहाँ से करूंगा पैसों का इंतजाम? अरे कमरिया गिट्टे हिटर हिटर। हेलो, देखिए आपका शनि भारी है और राहु केतु आपके आभारी हैं। हाँ, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। वैसे मैं हर किसी की कुंडली या हर किसी का हाथ नहीं देखता हूँ आंटी। वो तो आप पिंकी की मम्मी हैं, इसलिए खास हैं, तो मैंने कहा चलो। मैंने अब तक जिस को जो बताया ना, उसका हाथ देख के वो सच हुआ है। सर, ओ बिल्लू सर। हमारा यार बिल्लू, थोड़ा भी अपनापन नहीं है तुम में हमारे लिए। क्या तुम्हें बताया नहीं कि इतना बढ़िया हाथ वाथ भी देखते तो यार, कमाल है। सर ये तो सर बस मेरे गुरु श्री हाथ देखो महाराज जी की कृपा है सर। वाह, हमारा हाथ देख के बताओ, व्हाट इज माय फ्यूचर? मैं आपका हाथ नहीं देख सकता सर, क्योंकि सर मेरे कुछ असूल हैं। बिना दक्षिणा लिए सर मैं हाथ नहीं देख सकता। और सर आप मेरे अफसर हैं, तो सर आपसे मैं माल निकलवा नहीं पाऊंगा। रेट क्या है तुम्हारा? सर वैसे मैं 1000 रुपए लेता हूँ, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा। 500 में मैं देख दूंगा सब आपका। आइए 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 महाराज, बैठिए। अरे भाई चाय वाय लाओ। जजमान आए हैं, जजमान। अब देख के बताओ फ्यूचर। वाह 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 वाह, उत्तम, अति उत्तम हाथ है सर आपका, अति उत्तम सर। शादी के बारे में देख के बताओ। मैरिज है तो है, लेकिन सर आपकी जो बीवी होगी ना, वो बहुत बहुत खूबसूरत होगी। या और गृह कला में दक्ष होगी। वाह बिल्लू, वाह। लेकिन क्या? वो सर आपको बहुत पीटेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.